ओम शांति। 14 जून 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। तो पूरा बाबा पर बलि चढ़ेंगे तो 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध ले पाएंगे। आधा अधूरा सा बलि चढ़े, आधा अधूरा सा बाप का बने तो फिर प्रारब्ध भी उसी अनुसार मिलेगी। प्रश्न है, किस गुह्या बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? बाबा समझाते, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब ये ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुह्या बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? बाबा समझाते, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं। तुम बच्चे खुश होते क्योंकि समझते हो ये भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो बाबा कहते, बीमारी आदि आने पर भी हम बच्चे रोते नहीं हैं। ये इस बात की निशानी है कि हमें ये निश्चय है कि बाबा ने कहा है कि ये हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। गीत है, तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो हम भी कह दिया है, वे फिर रॉन्ग हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कन रस बहुत है, वही संस्कार अभी तक अंदर में एक्ट में आ जाता है। तो गीत नहीं लगे, कमेंट्री नहीं बजे, म्यूज़िक नहीं बजे तो योग ही नहीं लगता है। बाबा कहते असल में तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जाना ही शांति धाम है, स्थित ही शांति में होना है, तो एकदम शांत होकर बैठ जाना है। बाबा कहते इन सभी कनरस में फ़ायदा कुछ नहीं है। मन रस तो अभी ही आता है। एक बात का बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाप कहते हैं बच्चे, ये नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। वहाँ तो भक्ति की दरकार नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगत ही भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए। भक्ति, ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अक्षर ठीक है। वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जावें,
भक्ति के बाद हमको भगवान ज़रूर मिलना है। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को पहचानना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये तो बड़ा सहज है। अभी तुम जानते हो। ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। ड्रामा को समझने में बाबा कहते बहुत बेहद की बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए बुद्धि में? बेहद का वैराग्य। क्योंकि ड्रामा में अच्छा सीन भी मुझे लगने वाला है, कोई थोड़ा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ऊपर नीचे का सीन भी आ सकता है। लेकिन बाबा कहते कोई भी कैसा भी सीन हो, भले अभी की दृष्टि में वो अकल्याण से भरा हुआ ही सीन क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी मैं सदा स्थिर रहूं कि ड्रामा अनुसार जो हो रहा है सो कल्याणकारी। ड्रामा की भावी, ड्रामा अटल है, इसको बदल नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते सिर्फ समझने की बात है ना, जो समझ जाएगा उसको धारण भी हो जाएगा। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है। वे है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नॉलेजफुल हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वे तो देवताएं हैं। उनको सद्गति दाता नहीं कहेंगे, वे एक ही हैं। याद भी सभी एक को ही करते हैं। बाप का पता ना होने कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है। कोई भी चीज़ में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है ना। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे और टीचर होते हैं। बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया, और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अभी है संगम। तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। ये संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने। ये मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को।
गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। ये समय कितना अच्छा है, ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, वे हैं निराकार स्टार। लिंग रूप रखा है समझाने के लिए, बिंदी रखने से कुछ समझ ना सके तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुकतू करना है। ऐसे नहीं, ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, बाबा के बन गए तो हमारे मन में संशय आ जाए या कोई ये प्रश्न उठा दे, अरे भगवान का बनकर भी तुम बीमार होते हो तो भी भोगनी पड़ती है। तो बाबा कहते मैं इसलिए थोड़े ही आया, भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। हिसाब किताब तो मुझे आत्मा ने ही बनाया, तो चुकतू भी करना ही होगा। बाप ने समझाया है बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। भल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। अच्छा पिछला तो याद नहीं, बाबा कहते इस जन्म के तो याद हैं, वो तो सुनाओ कम से कम बाबा को, तो कम से कम उनसे ही मुक्ति मिले, नहीं तो वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। बतला देने से फिर वे वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा, कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा। वे भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। ये चोला पाठ बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है, अभी बुद्धि में आया है। हम सबसे जास्ती पतित बने हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को ये बीमारी क्यों। अरे देखो कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है सावरा गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वे तो राधे को गोरा कृष्ण को सावरा दिखाते हैं। समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं वे कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वे अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है, सैल्वेज कर ऊपर ले आना है। तुम सैल्वेशन आर्मी होना। बाप ही दुर्गति से निकाल सद्गति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे हैं? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं, तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावन हार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावन हार कहते हैं वे इस समय पाठ बजाते हैं। वे पाठ बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई जानते नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। हर जन्म में
कुछ ना कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ ना कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी, जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजें तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। वे तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे ना। वे नॉलेजफुल हैं। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे ऐसे चढ़ते हो। ये पाठ भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं। जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सद्गति मिलनी चाहिए। पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए। भक्ति भी उन्हों की ही है नंबरवार। भले इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना। वे कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते नॉलेजफुल तो सब बन गए, सबको पता है पाप कर्मों का बोझ है सिर पर, याद से उतरेगा। लेकिन बाबा कहते उतना बल याद में हो वही तो डिफ़िकल्ट है। तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख, शांति, पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फ़ायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सांवरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। बाबा भी बलि चढ़ा ना, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीव घात की बात नहीं। बलि चढ़ना अर्थात मन बुद्धि, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, तन मन धन और बुद्धि बाबा को अर्पण कर दो, सब कुछ बाबा का। तो बाबा कहते ये है बलि चढ़ना। वो नहीं जैसे दुनिया में दिखाते हैं गला काटो और बलि चढ़ो, नहीं। बाबा कहते जीवघात की बात नहीं है। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीवघाती महापापी कहा जाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। ये वही माता पिता हैं। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वे हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है।
गाते भी हैं, हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं, हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे, सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। मनुष्य भल कहते हैं निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। बाप निष्काम सेवा करते हैं, ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? तुम जानते हो, निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। आते ही कल्प के संगम युग पर हैं, अभी भी तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार, मैं तुमको ये वर्षा कैसे दूँ? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊँ? इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आता हूँ ना। मैं आता हूँ भारत में, भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। सेकंड पॉइंट, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वे सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। अच्छा, ओम शांति।